और कलयुग में भगवान भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। कलयुग में भगवान कहाँ हैं? बोलो। हाँ, शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, चटकने लग जाती है। जैसे शरीर में कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, उसी तरह जीवन में जब प्रेम कम हो जाए तो अपने आप रिश्ते बिखरने लग जाते हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं। रिश्ते टूटने का मूल कारण है प्रेम की कमी। हड्डी टूट गई, इससे पता चल रहा है कि आपकी हड्डी कमजोर थी, और कमजोर कैसे हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। हाँ या ना? उसी तरह रिश्ता टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि प्रेम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी से हड्डियां टूटती हैं और प्रेम की कमी से रिश्ते टूटते हैं। इसलिए प्रेम बढ़ाओ। इंसानों से रिश्ता ना रह पाएगा तो भला भगवान से क्या रिश्ता निभाओगे? हाँ, हम ये नहीं कहते कि संसार से तुम रिश्तेदारी निकालो। देखो, रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता हो ना। एक इंसानियत के प्रति प्रेम। आप हमें रास्ते में मिल जाओ तो भले आपको हम ना जानते हो, पर हमें आपके प्रति इंसानियत के नाते प्रेम भाव रखकर हमें, यदि आपको भूख लगी है तो भोजन देना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी का आपको सहयोग करना चाहिए। और केवल आप नहीं, हमें रास्ते में कुत्ता भी तड़पता मिल जाए तो हमें रुककर उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये प्रेम है। जब आप सबके बारे में सोचते हैं तब आपके अंदर प्रेम भरा होता है। जो सबके बारे में सोचता है, मतलब देखो, किसी के पास प्रेम 5% है तो प्रेम 5% होगा तो वो केवल अपने से प्यार करेगा। अपने से मीन्स मेरे पास पैसा हो अपना, उसे पत्नी से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं। कितने लोग हैं जो पत्नी बच्चों से भी मतलब नहीं रखते। जिसके पास 10% प्रेम होगा वो थोड़ा पत्नी से मतलब रखेगा। 20% प्रेम होगा तो बच्चों से, परिवार से भी थोड़ा अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा। प्रेम यदि उसके अंदर 50% है तो वो अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेता रहेगा, पांव सेवा, चरण सेवा करता रहेगा। प्रेम ज्यादा है ना। प्रेम ज्यादा होगा तो वो अपनी पत्नी का, बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखे। एक अच्छा बाप बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छी पत्नी बनेगी, एक अच्छी मां बनेगी, क्योंकि प्रेम है। एक अच्छा बेटा बनेगा। मैं अपने माँ बाप के पांव दबाता हूं। क्यों दबाता हूं? क्योंकि मुझे अपने माँ बाप से प्रेम है ना। फिर 50% यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने माँ बाप को भगवान की तरह प्यार करेंगे। और आपके अंदर यदि 80% प्रेम है तो आप जगत के प्रत्येक जीव को उसी प्रेम की दृष्टि से देखेंगे और सबकी सेवा, सबकी हेल्प करने का आपके भले पैसे ना हो पर भाव होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, पर भाव तो है। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास पैसा है पर किसी को पानी तक पिलाने का भाव नहीं उनके अंदर। इसलिए जो समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो औरों से अलग होते हैं। देखो, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। किसी के भीतर प्रेम 5%, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20%। मीराबाई के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पूरा 100% आ गया। तो देखो, अब ये प्रेम यदि जगत से हटकर यदि जगन्नाथ में ये प्रेम जुड़ जाए तो वो कल्याण ही हो जाएगा। देखो, प्रेम भगवान से कैसे होगा? पहले भगवान मंदिर में बाद में जाया करो। मंदिर बाद का विषय है। पहले भगवान को अपनी माता में, पिता में देखा करो। जो अपनी माता में, अपने पिता में भगवान को देख सकता है वही मंदिर में भी भगवान को देख सकता है। जो अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देख सकता वो भगवान मंदिर में कभी नहीं देख सकता। मंदिर में भगवान उनके लिए है। मंदिर में भगवान
उनके लिए हैं जिनको माँ बाप में भगवान का दर्शन होता है। जो माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करता उसे तो मंदिर में पत्थर ही दिखाई पड़ेगा, भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान छोड़िए पत्थर है, वो अपने दृष्टिकोण से ठीक कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहे हैं। तो जो अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहा है वो मंदिर में क्या देखेगा? मंदिर में तो वही देख सकता है ना भैया जो चैतन्य माँ बाप है। चैतन्य जो चेतन वस्तु में, चेतन में ईश्वर को देखेगा वही तो जड़ में भी देख पाएगा। मंदिर में मूर्ति होती है पत्थर की, मूर्ति बनाई जाती है पत्थर की, और पत्थर होता है जड़, और माता पिता होते हैं चेतन, मतलब चेतना है। जिसके अंदर चेतना है वो चेतन है, और जिसके अंदर चेतना नहीं, प्राण नहीं, वो जड़ है। तो माता पिता चेतन है, चेतन में जब ईश्वर का दर्शन होगा तब तो आप जड़ को ईश्वर के रूप में देख पाने की ताकत रखेंगे। अब तो तुम्हें देखो भैया, तुम्हें ABCD तो आया नहीं तो XYZ कैसे आएगा? पहले क्या आना जरूरी है, ABCD या XYZ? पहले क्या पढ़ते हो? ABCD, फिर ना पढ़ोगे XYZ। पहले काखा गाघा पढ़ोगे, फिर ना पढ़ोगे क्षत्रज्ञ, आखिरी में आएगा ना ज्ञा ज्ञानी का। पहले ज्ञा ज्ञानी का पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? का खा गा घा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। स्वर व्यंजन को समझना पड़ेगा। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, का क्या है, खा क्या है, गा क्या है, घा क्या है, अंगा क्या है, चा क्या है, छा क्या है, जा क्या है। समझ, जब ये समझ लोगे तब पहुंचोगे आखिरी में क्षत्रज्ञ, त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का। हाँ या ना? तो आपने बेसिक पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, काखा गाघा ABCD, जेड की पढ़ाई पढ़ने लगे हो। कैसे जेड समझ में तब आएगा जब ए समझ में आ जाएगा, जब का समझ में आएगा तब ज्ञा समझ में आएगा। बताओ बात सही है? तो जब माता पिता में भगवान समझ में आएंगे तब मंदिर में भी तुम्हें भगवान समझ में आएंगे। जब माँ बाप में भगवान समझ में नहीं आएंगे तो मंदिर जाना तुम्हारा नाहक बेकार है। मंदिर बाद में जाओ, पहले माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर माता पिता में भगवान को देखने का अभ्यास करो। फिर अतिथि देवो भव, अतिथि में भगवान को देखना शुरू करो। फिर आचार्य देवो भव, फिर गुरु जी में भगवान को देखना शुरू करो। जैसे गुरु में, अतिथि में, दीन दुखी में, भूखे प्यासे में, जीव जंतु में जैसे परमात्मा का दर्शन होगा उसी को मंदिर में भी, उसी को मंदिर में ईश्वर का दर्शन होगा। आप डायरेक्ट मंदिर जाएं, तुम्हारी माता प्यासी मरे, तुम्हारा बाप भूखा मरे और तुम मंदिर में पूजा करो तो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये छलावा है, और ये धोखा तुम किसी और को ना देकर खुद को ही दे रहे हो। क्या बिगड़ेगा दूसरों का? आज लोगों की मंदिरों में आवश्यकता कम है, आज माता पिता को बच्चों की आवश्यकता ज्यादा है। जितनी जरूरत आपको आपके माता, जितनी जरूरत आपकी आपके माता पिता को है उतनी जरूरत आपको मंदिर में नहीं है। मंदिर को, भगवान को आपकी जरूरत नहीं है, आपके माता पिता को आपकी ज्यादा जरूरत है। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ या ना? जब माता पिता बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो बुढ़ापे में क्या चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठे, मेरे से बात करे। आजकल के बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, बैठने का टाइम नहीं। बूढ़े लोग अकेले बैठे बैठे घुटते रहते हैं। टीवी कब तक देखेंगे? पार्क में कब तक टहलेंगे? औरों से कब तक बात करेंगे? हंसी खुशी तो अपनों के बीच में है ना? क्या कहते हैं आप?
सारा जमाना तुमसे बात करे और तुम्हारा बेटा तुमसे बात ना करे तो तुम खुश रहोगे कि दुखी रहोगे? उत्तर दो। सारा जमाना तुमसे बात करे, सारा जमाना तुमसे हालचाल पूछे और तुम्हारी बहू तुमसे बात ना करे, वो हालचाल ना पूछे, तो तुम सुखी रहोगे कि दुखी? सच्ची बताएं, ये जमाना बहुत बड़ा है, पर एक माता पिता के लिए उसका अपना परिवार, उसके अपने बच्चे ही उसका जमाना होते हैं। बच्चे ही जमाना है। माँ बाप को जमाने से कोई मतलब नहीं, बस उनके लिए तो उनके 2 बेटे हैं या 1 बेटा है, बस वही उसके लिए जमाना है। हमारा बेटा ही हमारे लिए जमाना है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि आप अपने माता पिता के पास बैठें, उनसे बातें करें, हंसें, बचपन की बातें करें, ठहाके लगाएं, मुस्कुराएं, माँ बाप को हंसाओ, खुश रखो। जो माँ बाप ज्यादा हंसते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, जो हंसेंगे नहीं, उदास रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। इसलिए भगवान के मंदिर में आपकी जरूरत कम है, मंदिरों में आपकी जरूरत कम है, माता पिता को आपकी जरूरत ज्यादा है। हाँ या ना? लेकिन आप समझते नहीं हैं। चलो ये 18 साल के बच्चे ना समझें तो बात समझ में आती है, ये 25 साल के बच्चे बात ना समझें हमारी तो बात समझ में आती है, पर जिनका विवाह हो चुका है, जो स्त्री माता बन चुकी है, जो पुरुष बाप बन चुका है, तुम्हारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तुम तो समझो कि तुम अपने बच्चों से क्या चाहते हो, तुम अपनी औलाद से क्या चाहते हो। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे वही चाहते हैं जो तुम अपनी औलाद से चाहते हो। कुंवारी लड़कियां, कुंवारे लड़के मेरी बात नहीं समझेंगे। ये जो मैं जो बात कह रहा हूं अभी वर्तमान में, ये बात कुंवारों के लिए नहीं है। वो शायद समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन जब आदमी बाप बनता है, जब एक स्त्री मां बनती है, तो उसका नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, एक जिम्मेदार स्त्री हो गई हो आप, एक जिम्मेदार बाप बन चुके हो, पिता बन चुके हो आप। अपने ऊपर आने वाले हर संकट को, हर बुराई से लड़कर आप जीत सकते हो। और आप ही यदि बिखर गए, आप ही यदि टूट गए, बिखर गए, खुल गए, भाई भाई झगड़ा कर लिया, बाप बेटा लड़ गए, तुम बिखर गए, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार कचरा हो जाएगा। कोई समाज में सम्मान इज्जत नहीं कि ये तो आपस में लड़के मरने वाले लोग हैं। कोई तुमसे सीखेगा ना। जमाना किन से सीखता है? दुनिया ने रावण से कुछ नहीं सीखा, दुनिया ने राम से सीखा है। क्योंकि रावण अपने भाई को लात मार के निकाल दिया और राम अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़कर निकल आए। एक ने भाई को निकाला और एक भाई के लिए निकल गए। हाँ या ना? एक ने भाई को निकाला और दूसरे भाई के लिए निकल गए। तो जो भाई के लिए निकल गए वो राम घर घर पूजे जाते हैं, और जो भाई को लात मार के निकालता है उस रावण के गली गली पुतले जलाए जाते हैं। रिश्तों को चलाना, रिश्तों को निभाना बहुत समझदारी है। पहले के अनपढ़ लोग बहुत समझदार थे। उनको माना कि बाहरी जगत का ज्ञान नहीं था, उनको भाषाओं का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अपने रिश्तों को बखूबी समझते थे। एक गांव में स्त्रियां पानी भर रही थी कुएं में। कुएं से 4-5 स्त्रियां थी, पानी भर रही थी। कुएं में बाल्टी डालें, रस्सी से खींचें, बाल्टी का पानी अपनी गगरिया में डालें, फिर बाल्टी डालें कुएं में, फिर पानी खींचें। पहले कुएं में ऐसे 3-4 वहां पर स्टेशन होते थे, स्थान, प्लेटफॉर्म,
जहां से पानी खींचा जा सकता था। मतलब एक कुएं में 4-5 जगह वो गोल चक्का लगा रहता था। आप भी रस्सी डाल सकते हैं, आप भी खींच सकते हैं, एक साथ 4 लोग पानी भर सकते हैं। तो 4-5 स्त्रियां थीं, सबने पानी भरा, मटकी उठाई, सिर पे रखी और चली। अब बातें कर रही हैं। एक बोली, सुन बहन, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है, बहुत बड़ा, बहुत पैसा कमाता है। तब तक उसका बेटा डॉक्टर सामने से आता हुआ दिख देख बहन बहन, वो देख, वो मेरा बेटा आ रहा, वो देख। डॉक्टर बेटा आया, मां के बगल से निकल गया, कहीं जा रहा होगा, अर्थात गांव में ही था, छुट्टी में आया था, दोस्तों के साथ निकल गया। दूसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया है, लाखों कमाता है। तब तक उसका बेटा इंजीनियर भी बगल से गुजरा, देख देख ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा जज हो गया है, जज, न्याय करता है, हाँ बहुत पैसा कमाता है। तब तक उसका बेटा भी, सबके बच्चे छुट्टियों में दीपावली में आए हुए थे घर, तो जज भी निकला बगल से, देख देख ये मेरा बेटा है, वाह वाह वाह। तीनों ने चौथी से कहा, क्यों बहन, तेरा बेटा कैसा है, तूने नहीं बताया? उसने कहा, बहन क्या बताऊं, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, ना मेरा बेटा बहुत बड़ा जज है, तो क्या करता है तेरा बेटा? बहन मैं क्या बताऊं कि क्या करता है। देखो वो मेरा बेटा आ रहा है। वो बेटा आया और बोला, मां मैं आ गया हूं और मेरे होते हुए तुम काम करोगी? ला, मां के सिर का घड़ा अपने सिर पे रखा, मां के आगे आगे चल पड़ा। उस चौथी ने कहा, बहन ये मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा तो थोड़ा कम है, पर मुझे भगवान की तरह रखता है। मेरा बेटा थोड़ा पढ़ा लिखा, डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर एडवोकेट नहीं बन पाया, वकील जज नहीं बन पाया, पर हमारा बड़ा ख्याल रखता है। बस देख ले कि मेरी मां कोई काम करती है, तुरंत आ जाता है। और इसकी जो बहू है वो भी साक्षात लक्ष्मी है। हम दोनों पति पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से दाल रोटी हम सबकी चल रही है। किसी बात की भगवान कमी रहने नहीं देते, सब ठीक चल रहा है। 4 बेटे हैं, कैसा चाहिए आपको? 3 बेटे बगल से निकल गए, उनकी मां ने भी तो मटका सिर पे रखा था, क्या उन्हें यह नजर नहीं आया कि मेरी मां के सिर पे वजन है? बेटे वो अच्छे नहीं हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हों, बच्चे वो अच्छे हैं जो माँ बाप के सिर का वजन, माँ बाप के कंधे का वजन अपने सिर और अपने कंधे पर रख लें, जो माँ बाप की जिम्मेदारियां उठाकर अपने माथे रख लें और माँ बाप को आनंद से फ्री कर दें, माँ बाप को ये विश्वास दिला दें कि अब आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपका बच्चा तैयार है। वो बेटा बहुत बढ़िया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सम्मान के साथ मुझे 2 वक्त की रोटी देता रहे और पानी देता रहे और समाज के सामने वो गर्व से कहता रहे कि ये मेरे पिता नहीं, पिता रूप में ये भगवान है। हर बेटा और सुनीति को निकालकर सुरुचि के साथ उत्तानपाद जी बड़े प्रेम से रहते। उत्तानपाद जी कौन है? ये मनु जी की 3 बेटियां सुनीति, सुरुचि और आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां मनु जी की, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो ये 3 बेटियों की कथा कल हमने आपको सुनाई। और
उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज जो हैं, अपने पिता के अपमान से, अपनी मां के अपमान से घर से निकल गए। सुनीति ने पाठ पढ़ाया, बेटा जा तप कर। देखो, जब बच्चे परेशान हों तो उन्हें कौन समझाएगा? मां। पहले की माताएं बहुत जिम्मेदार थीं। पहले की माताएं अपने बच्चे को कौन सा पाठ पढ़ाती थी? जब ध्रुव जी ने आकर अपनी मां से कहा कि मां, मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया, कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा तप कर। तो मां ने समझाया, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुनीति ने अपने बेटे को समझाया, बेटा वो तेरी मां है, और अपनी मां के प्रति ऐसा नहीं बोलते कि अपमान कर दिया। मां बाप डांटे, उसे अपमान नहीं समझना चाहिए। देखो जरा, जब बच्चे दुखी हों, कोई उन्हें डांटे, तो आप उनके अंदर ये भावना मत घुसाओ कि हाँ उसने देख तुझे डांट दिया, मार दिया। नहीं करना चाहिए उसको, नहीं, उसे ये समझाओ कि वो तेरी मां है, वो तेरे से बड़े हैं, उन्हें डांटने का पूरा अधिकार है। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर उनके प्रति सम्मान बना रहेगा। यदि बच्चों के अंदर ये संस्कार आ गए, अच्छा ये तो हमें डांटते हैं, बेवजह मारते हैं, और कोई ने ये समझा दिया कि देखो तेरे साथ गलत हो रहा है, तो बच्चे बोलेंगे अच्छा मेरे साथ मुझे मार रहे हैं, बड़े हो तो मारोगे। पहले के बच्चे कैसे थे? बाप 100 जूता मार देता था तो भी बच्चा पलट कर एक शब्द जवाब नहीं देता था अपने बाप को। हाँ या ना? पहले के पिता, पहले की मां अपने बच्चे को मारती थी, डांटती थी, तो पलटकर बच्चे कोई जवाब नहीं देते थे। उनके अंदर माँ बाप के प्रति वही सम्मान बना रहता था। और आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ मारिए तो वो पलट के जवाब देने को तैयार है, आप एक मारिए तो वो आपको 2 मारने को तैयार है। हाँ या ना? नींव खराब हो रही है। जब नींव खराब होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, इमारत कैसे टिकेगी? संस्कार यहीं से दिए जाएंगे। सुनीति धन्य, अच्छी मां है सुनीति, समझाया बेटा तेरी मां के प्रति तू ये द्वेष भाव मत रख। सच कहा तेरी मां ने, जा तप कर, जा तपस्या कर। और तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, जा तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे। तू भगवान की गोद में बैठना बेटा। तेरे पिता, तेरे दादा जिस गोद में ना बैठ पाए, उस गोद में तू बैठ करके दिखा, जा। इसका क्या मतलब है? कि आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जितने कामयाब तेरे पिता हैं, तुझे उनसे ज्यादा कामयाब होना है। ये पाठ पढ़ाओ बच्चों को। तेरे पिता ने जो मुकाम हासिल किया है, तुझे उससे ज्यादा हासिल करना है। तेरे पिता ने जितनी सेवा करी है, तुझे उनसे ज्यादा सेवा करनी है। तेरे पिता ने जितना दान पुण्य किया है, तुझे उससे ज्यादा दान पुण्य करना है। तेरे पिता ने जितना पैसा कमाया है, तुझे उनसे ज्यादा कमाना। तेरे पिता जितने ईमानदार हैं, तुझे उनसे ज्यादा ईमानदार होके दिखाना है। ये सिखाओ। आप क्या सिखाते हो? बेटा बस पेट भर लो, नौकरी कर लो, जाओ जाओ। नौकरी लग गई तो आप खुश होते हैं, नहीं लगी तो रोते हैं, नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी। क्यों अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हो? अच्छा बताओ, आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले भारत में नौकर ज्यादा थे या मालिक ज्यादा थे? बोलो बोलो बोलो। पहले क्या ज्यादा थे? पहले कुम्हार ईंटों का भट्टा लगाता था तो वो अपने ईंट के भट्टे का मालिक हुआ करता था। कुम्हार घड़ा बनाता था, वो अपने घड़े
के भट्टे का, घड़े क्षेत्र का वो मालिक हुआ करता था। पहले का सुनार अपने सुनारी का मालिक हुआ करता था अपने काम का। पहले का मोची जूते का काम करता था, पर वो अपने काम के लिए वो अपने क्षेत्र में मालिक था। किसान अपने खेत का मालिक था। 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ उसके बाद जितनी थी वो अपने मालिक था। मन हुआ तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई बोलने वाला, कोई दबाव में रखने वाला। पहले के लोग बिंदास जीते थे, बिंदास खाते थे। आज के लोग 80% लोग दबाव में रहते हैं। अब नौकर बनोगे तो दबाव तो रहेगा। दबाव नौकरों के ऊपर होता है, मालिक के ऊपर दबाव नहीं होता। क्यों बना रहे हो बच्चों को नौकर? मालिक बनाओ। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को इतना कि वो पढ़ लिख कर नौकर ना बने, मालिक बने। नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बस बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हो, बेटा नौकरी करना है, नौकरी करना। क्यों करना है नौकरी? क्यों नौकरी करना है? नौकरी लेना क्यों है, देना क्यों नहीं? क्यों तुम आप लोग जो कहते हो ना बेटा तुझे नौकरी करना है, मतलब आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं। यदि बेटा नौकरी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए महीना कमाएगा। नौकरी करेगा तो बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी भी होगी तो 2 लाख रुपए महीना कमाएगा, और बढ़िया नौकरी मिलेगी तो 4 लाख रुपए महीना कमाएगा। लेकिन वो यदि नौकरी देने वाला बन गया तो वो करोड़ों रुपए महीना कमा सकता। उसकी क्षमता करोड़ों कमाने की है। क्या टाटा बिरला अडानी अंबानी करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? क्या व्यापार करने वाले करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? तो तुम क्यों नौकर बनना चाहते हो? नौकर वो बने जो कम पढ़े हैं। तुम ज्यादा पढ़े हो तो मालिक बनो। ये कैसी बात हो गई? जो ज्यादा पढ़ेगा वो तो बनेगा नौकर, और जो कम पढ़ा है वो बन जाता है मालिक। वो कर लेता है बिजनेस व्यापार, और वो पढ़ लिख के, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नंबर लाने वाला कम नंबर लाने वाले क्या नौकरी करने लग जाता है। समझदार समझदार वो नहीं है जिनके पास डिग्रियां ज्यादा हैं। समझदार वो हैं जो सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर। क्या कहते हो आप? मैया क्या बोलती तू? क्या ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आपने यहां ध्यान दिया कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे, तो आप लक्ष्य की ओर नहीं जाओगे। ध्रुव जी ने 5 माह अपने आप को एकांत में रखकर केवल भगवान को पुकारा, ईश्वर को पुकारा। जब आप एक काम मन लगाकर करते हैं तो वो सफल होता है, और आपका मन यहां वहां भागता है तो आप असफल हो जाते हैं। इसलिए एक काम पहले पूरा कर लो, फिर दूसरे काम में हाथ डालो। एक काम पूरा नहीं हुआ और आपने दूसरा स्टार्ट किया तो ये ऐसी स्थिति होगी कि आपने एक पांव तो एक नाव में रखा है और दूसरा पांव दूसरी नाव में रखा है, और आप पार होना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे। एक को पहले इतना स्ट्रांग कर लो कि ये फेल नहीं हो सकता, उसका बेस इतना मजबूत कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो कि आप पूरा यकीन करें कि हाँ ये हो जाएगा। ये दास अनिरुद्ध हम एक एक से सारे काम करते हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में कितने सारे काम चल रहे हैं। पहला, वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, 280 माताएं हैं। दूसरा, यहाँ अखंड रसोई चल रही है जहां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। तीसरा, यहाँ रसोई के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्र अलग चलता है। अन्य क्षेत्र और रसोई में अंतर यह है कि रसोई में आप सब लोग आते हो, थाली यहीं लेते हो, यहीं 4-6 रोटी खाते हो, यहीं थाली जमा कर देते हो आप, ये रसोई है।
अन्य क्षेत्र में क्या होता है, संत लोग आते हैं, उनको भोजन बंटता है, मतलब वो रोटियां यहाँ से सब्जी दाल चावल वो अपना अपना बर्तन लाते हैं, साग सब्जी दाल चावल खीर पूड़ी लेकर अपनी कुटिया पर जाते हैं और वो अपनी कुटिया में भोग लगा के खाते हैं। तो जो संत यहाँ से भोजन लेकर जाते हैं उसे अन्न क्षेत्र कहते हैं, और जो आप लोग यहाँ पाते हो उसे गौरी गोपाल भगवान की रसोई कहते हैं। तो एक वृद्ध माओ की सेवा, रसोई सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ माता की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल जहाँ 125 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। छठवा, यहाँ पर एक चिकित्सा चलती है, कोई भी आता है सबको निःशुल्क इलाज मिलता है, चिकित्सालय चलता है, चिकित्सा होती है। सातवां, अब ये 6 काम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं ये वर्षों से। जब 6 चलने लग गए तो मेरे मन में 7वां ख्याल आया कि एक कार्य और हो सकता है। जो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, इन संतों के लिए एक संत निवास बनाकर दे दें ताकि ये संत लोग आनंद से संत निवास में रहें। जब 6 रनिंग में कार्य हैं तब हमने 7वें का विचार किया। 6 जब चालू हो गया काम, 6 कंटिन्यू चल रहा, आप आके देख सकते हैं मेरे 6 काम आप गिन सकते हैं, यहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर 7वें काम की ओर अब चल रहे हैं। फिर जब ये 7वां काम लगभग होगा तो कोई बिहारी जी और कोई प्रेरणा देंगे, वो कार्य होगा। तो गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे कार्य, ये देखो ये 7 कार्य आपको गिनाए। 8वां कार्य यहाँ अखंड रेगुलर 12 महीने भागवत की कथा चलती रहती है, रोज 3 घंटे आपको कथा सुनाई जाती है। ये भी तो एक काम है, एक कार्य है। तो ये 8 कार्य यहाँ आप कभी भी वृंदावन आएंगे तो आपको कहीं कथा मिले ना मिले, गौरी गोपाल में कथा जरूर मिलेगी। भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा, कथा भी मिलेगी, सेवा भी मिलेगी। आप बीमार पड़ जाएंगे आपको दवाई भी मिल जाएगी, गौ माता के दर्शन भी हो जाएंगे, संतों के दर्शन भी, वृद्ध माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। सारी सेवाएं एक जगह आपको मिल रही हैं। और ये सारे काम कैसे होते हैं? क्योंकि मालिक तो बिहारी जी गौरी गोपाल भगवान करने वाले हैं, हम तो केवल उनके कार्य को केवल उनका नौकर बन के मैनेज करते रहते हैं कि बस सारे कार्य होने चाहिए। हम देख रेख खुद करना पड़ता है सारे कार्य कामों की, तब सुव्यवस्थित चलता है। सोचिए, हम ये तक देखते हैं कि आप जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली धुलने वाले हमारे भाई लोग ठीक से थालियां धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे हैं, ठीक से धुलकर उसे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये तक हम ध्यान रखते हैं कि आप जिस थाली पर भोजन करते हैं वो थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप ये तक देखते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो ठंडा हो रहा है कि नहीं, कहीं फ्रीजर खराब तो नहीं हो गया। कई बार कोई चीजें खराब हो जाती हैं और हमें सूचना नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम खुद सारी चीजें चेक करते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं, झाड़ू लग रही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, सब देखना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी जो भगवान ने दी है हम तो बस उसे निभा रहे हैं, कराने वाले तो भगवान हैं। इसलिए आप भी ऐसे ही प्लानिंग किया करो, जो भी अपने लिए प्लानिंग करो, पहले एक काम कर लो, फिर दूसरा सफल कर लो, फिर तीसरा, फिर 3 सफल कर लो, फिर चौथा, हाँ या ना। और उतना ही काम करना जो आपकी देख रेख में हो। जो आप देख पाओगे वो तो होगा, जो आप नहीं देख पाए वो नहीं होगा।